सुप्रसिद्ध लेखक विजय तेंदुलकर ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है सखाराम बाइंडर। इस नाटक में एक महिला पात्र है, बेहद सीधी और आज्ञाकारी। वह महिला होने की सारी त्रासदी को जीती है। वह अकेलेपन से ग्रस्त है। वह अकेले में चींटे से बात करती है, उनके साथ खेलती है। उसको लगता है कि चींटे उसके साथ खेल में चालाकी कर रहे हैं और वह चींटों की हर चाल को समझ रही है। वह उसे प्रतिक्रिया भी देती है। यह स्वाभाविक सा है। हम लताओं से बात करते हैं, हम खास क्षणों में वृक्षों से बातें करते हैं। वृक्ष हमें सांत्वना देते प्रतीत होते हैं। कोई वृक्ष हमें समझाता सा लगता है। धूमकेतु में हम किसी महान आत्मा का अवसान देखते हैं। टिमटिमाते हुए तारों में हम अपने पुरखों को खोजते हैं। बच्चे अपनी मृत मां को बादलों में खोजते हैं। परियों के लोक में खोजते हैं जहां से वे सब देख रही होती हैं और उनके शिकायत करने पर वे मदद के लिए आएगी। बच्चे आसमान में किसी चमकीले तारे को दादी नानी मान लेते हैं। टिमटिमाते तारों में हमारे पुरखे हैं जो ऊपर से हमें देख रहे होते हैं। बहुत गहन विछोह में, बहुत गहन दुख में हम अपने उनके प्रियजनों को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अंतरिक्ष में खोजते हैं और उनके बहुत गहरे अस्तित्व को हम वहां महसूस भी करते हैं। उदास मनस्थिति में बरगद के नीचे शिवत्व जैसी अनुभूति मनुष्यों का कोई विरला अनुभव नहीं है। पीपल वृक्ष के सानिध्य में आध्यात्मिक सौंदर्य बोध के अनुभवों से कौन नहीं गुजरा होगा। मोबाइल से पहले दूर पड़े प्रियजन आसमान में चांद तारों को निहारते हुए अपने प्रिय का सानिध्य महसूस करते थे कि अगला भी इसी समय इन्हें देख रहा होगा। वास्तव में मनुष्य की भावात्मक जरूरतें, उसकी संवेदनाएं इतनी ज्यादा है कि उसे हर क्षण ऑक्सीजन की तरह सांत्वना चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मानवीय जगत से ही नहीं बल्कि समस्त जड़ चेतन से भी। टेक्नोलॉजी हमें जो एहसास दिलाती है और प्रकृति जो एहसास दिलाती है, दोनों में बहुत अंतर है। एक खाली रखकर सुकून देती है, दूसरी व्यस्त रखकर बेचैन करती है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, प्रकृति में चीजें धीरे धीरे आती हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हम बहुत फास्ट रहने के लिए नहीं बने हैं।